क्षत्रिय क्षत्रिय को लेकर भी लोगों में बहुत सारी अवधारणा है, भ्रम फैला हुआ है जाति के नाम पर। लोग अपने आप को, अपने अधिकारों को लोग प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों को नहीं करना चाहते। और वही हो रहा है क्षत्रिय वंश के साथ भी, राजपूतों के साथ भी, ठाकुरों के साथ भी। लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों की बात नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो क्षत्रिय है कौन? क्षत्रिय, भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि क्षत्रिय के गुण कौन है? शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभावजम। कि शौर्य है, वो सूरवीर है, तेज है, उसमें तेज है, धृति उसकी बुद्धि है, दाक्षम वो कार्य करने में निपुण है। शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च, कभी युद्ध में कभी वो पीठ नहीं भगाता है, अपनी पीठ दिखा के शत्रु के सामने से नहीं भागता है। युद्धे च पलायनम दानम, वो दान करता है, उदारवादी है। ईश्वर, उसमें नियंत्रण करने की शक्ति है। छात्र कर्म स्वभावजम, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण बताए गए। यानी जिस व्यक्ति को यह शरीर प्राप्त हुआ है, इस प्रकार के गुण जिसको प्राप्त हुए, वो उसे क्षत्रिय बोला। और क्षत्रिय के कार्य क्या है? प्रजा रक्षण। प्रजा का मतलब जिसने भी जन्म लिया है, समस्त जीवों की रक्षा करने के लिए जो अपने प्राणों की भी आहुति दे दे, वो क्षत्रिय है। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, बच्चों की रक्षा के लिए, वृद्ध लोगों की रक्षा के लिए, स्त्रियों के सम्मान के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए क्षत्रिय अगर जरूरत पड़े तो अपने प्राण की भी आहुति दे सकता है। देश में जब शत्रुओं का आक्रमण होता है, धर्म की जब रक्षा करनी होती है, क्षत्रिय सबसे आगे होता है। जो भी अपने को क्षत्रिय होने का गर्व करते हैं, उनको न केवल अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी बात करना चाहिए। जब ऐसे गुण और ऐसे कार्यों को वो संपन्न करते हैं, तब वास्तव में वो क्षत्रिय कहलाते हैं। और दूसरी बात, वहां भगवद गीता यह भी बतलाती है कि क्षत्रिय एक क्षणिक उपाधि है, ये आपकी परमानेंट उपाधि नहीं है। इस जन्म में आप शायद क्षत्रिय परिवार में या क्षत्रिय शरीर में जन्म लिए हैं, तो शायद हो सकता है कि अगले जन्म में आप किसी अन्य शरीर, यहां तक कि मनुष्य योनि भी आपको प्राप्त न हो सकता है कि आप गधा बन जाए, घोड़ा बन जाए, वो आपके कर्मों पर आधारित है। तो इसलिए इस क्षत्रिय जाति को या उपाधि को इस मानव जीवन में हमें उतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, जितनी गंभीरता हमें वास्तव में हमारी जो असली पहचान है आत्मा के रूप में। ये शरीर के अंदर हम आत्मा के रूप में स्थित हैं, वो आत्मा हमारी असली पहचान है। और यही वो आत्मज्ञान है जो सारे समाज को एक कर सकता है। तब क्षत्रिय केवल अपने आप को क्षत्रिय की उपाधि से नहीं देखेगा, वो अपने आप को आत्मा के रूप में देखेगा। ब्राह्मण और अन्य जातियों को भी वो आत्मा के रूप में देखेगा और सबका सम्मान करेगा। तो इस प्रकार से सब लोग अपना अपना कार्य करते हुए भगवान को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते रहे, तब जाके समाज में एक सुंदर वर्ण व्यवस्था थी। तो इसलिए जो अपने को क्षत्रिय कहना चाहते हैं, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का बोध करिए। और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है वो जो आत्मज्ञान का है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। यही भगवद गीता का मुख्य संदेश है। इस ज्ञान को आप समझ गए, सारा समाज वसुधैव कुटुंबकम, सारा समाज एक परिवार बन सकता है। हरे कृष्ण।